अकर्ता शिव बाबा इस स्टेज उपर जिते अवतरित होचंते निजे कर्तव्य भी करछंते पिलामानकु श्रेष्ठ कर्म भी शिखौछंते किंतु बाबार करिवार आ पिलामानकर करिवा भितर बहुत अंतर अछि। बाबा जो कर्तव्य करछंते सेथिरे कोनसी स्वार्थ ना सेथिरे कोनसी कामना ना किंतु ए रंगमंच रे जिते मनुष्य जहाँ भी कर्म कले तार फल मिलिबो कि नहीं निश्चित रूप से मिलुछि। भले से कुछ मु निस्वार्थी अटे मोर कौन से स्वार्थ ना हेले भी ता भितर किछि स्वार्थ लुचिकी रोचे तार फल निश्चित रूप से ताको प्राप्त होचे किंतु बाबा सब बेले निष्कामी और निस्वार्थी अटंती। तले आमर कर्मर फल श्रेष्ठ रूप से पाइबा को हेले से कर्मर जोटा बीज निस्वार्थ हवा दरकार निष्कामी हवा दरकार तेबे जे किसी कर्मर फल ऊंचा हब। आजर मूल्य आमको कर्मर गभीर गति उपर बुझाउछे। आजर तारीख होचे 16 जनवरी 2026 मूल्य। बाबा कहे मीठे बच्चे तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य ही मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करता है। बाबा कहला में जहाँ भी कर्म करछन्ते तार फल तो निश्चित रूप से मिलुछि। निष्काम सेवा केवल जने बाबा ही करछन्ते। प्रश्न होचे यह क्लास बड़ा वंडरफुल है कैसे यहाँ मुख्य मेहनत कौन सी करनी होती है। बाबा के लिए स्कूल भी आश्चर्यजनक इट्र क्लास मध्य वंडरफुल अटे किंतु ये जो स्कूल रे मुख्य परिश्रम हमको कौन करिवार अछि कौन कहे बाबा को सुप्रभा बोले हाँ बाबा ने कौन याद करिए बाबा को। आओ अलग भाई बाबा को मन पकेवार अछि। तो बाबा ने कहा यह एक क्लास है जिसमें छोटे बच्चे भी बैठे हैं तो बूढ़े भी बैठे हैं। यह क्लास ऐसा वंडरफुल है जो इसमें अहल्याएं कुब्जाएं साधु भी आकर एक दिन यहाँ पर बैठेंगे। तो बाबा के लिए क्लास भीतर छोट पिला भी आसछन बुढ़ा बुढ़ी भी आसछन युवक माने भी आसछन। एक क्लास सबुठो आश्चर्यजनक अटे को प्रकार आत्मा आसछन बाबा के लिए अहल्या मान अहल्यार कहानी सुनछन। अहल्या कौन हो जाइथिला पत्थर हो जाइथिला रामंकर स्पर्श रे से पुणी थरे जीवंत हो गला। सेमती बाबा कहउछन प्रत्येक आत्मार बुद्धि आज पत्थर बुद्धि पलटि जाइछि। परमात्मा राम जतले आसछन्ते से बुद्धि को पारस समान बनैला। तो बाबा के लिए कुब्जा माने भी आसछन्ते आत्मार अवस्था भी केमती कुब्जा समान आकर बाबा से आत्मा को आरो सुंदर बनै दौछन्ते। साधु माने भी गोटे दिन आसिबे बाबा जोटा कहिथिले आज प्रैक्टिकल आमे देखुछन्ते। बाबा घर को को माने आसछन्ते साधु माने केते साधु संत बाबार परिचय दबाक लगी गले। तो बाबा कहे यहाँ तो मुख्य याद की मेहनत है। बाबा के लिए स्कूल रे एक क्लास रे सबुठु बेसी परिश्रम कोठी लागुछे बाबा को मने पकेवा पाए। याद से ही आत्मा और शरीर की नेचर क्योर होती है परंतु याद के लिए भी
ज्ञान चाहिए ना। बाबा के लिए जिते बाबा को मने पकेबा आत्मा और शरीर दीटा जाक प्राकृतिक उपचार होचे, किंतु बाबा को मने पकेबा पाई तार आधार होची ज्ञान अटे। जदि ज्ञान नथिबो बाबार परिचय नथिबो ताले केमती बाबा को मन पकेबा? ताले मेहनत कोथिरे करिबा? मन पकेया पे बाबा को केबे चलछि ना ना चलछि सब बेले चलिबो ना ना मेहनत करिबा ना ना। गीत है रात के राही थक मत जाना, सुबह का मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाबा बच्चों को इसका अर्थ भी समझाता है। वंडर तो यह है कि गीता अथवा शास्त्र आदि बनाने वाले इनका अर्थ नहीं जानते हैं। बाबा के लिए जो मैंने गीतर रचना कले, जो मैंने गीत गाइले, जिते सब शास्त्र पुराण अच्छे बाबा के लिए से तार अर्थ को जानी ना, भले पढ़ुंट शुणुंट जो प्रकृत अर्थ को जानी ना। हर एक बात का अनर्थ ही निकालते हैं। प्रत्येक शब्द प्रत्येक कथा को केमती नौचंते अर्थ को अनर्थ सीधा को उल्टा कर दे। तो बाबा की रूहानी बाबा जो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, वो बेट इनका अर्थ बताता है। आमको कौन अर्थ जना थिला? आमको कहिया वाला के जी ज्ञानर सागर और पतित पावन। राजयोग भी बाबा ही सिखलाता है। तुम बच्चे जानते हो अभी फिर से राजाओं का राजा बन रहे हो। को शब्द बाबा कहते फिर से आउ थे आम पाठ पढ़ुंट ना केबे पढ़ी 5000 वर्ष पूर्व पढ़ी आउ थे राजती बाबा ठू नौचंते। तो बाबा की अब फिर से राजाओं का राजा बन रहे हो। और स्कूलों में इसे थोड़ी कहेंगे हम फिर से वरिष्ठर बनते हैं। दुनिया रा कौन से स्कूल वा कॉलेज रे एमती कौन से छात्र कहबो कि मु आउथरे डॉक्टर होचे, आउथरे मु वकील होचे, से तो कहबो ना। किंतु आमको नॉलेज अच्छे कोटा पूरा चक्र है ना। तो बाबा के फिर से यह अक्षर किसी को कहना भी तो नहीं आएगा। तुम कहते हो हम 5000 वर्ष पहले मिसल फिर से बेहद के बाबा से पढ़ते हैं। 5000 वर्ष पूर्वर कल्प पूर्वर जमती बाबा पाखरे पढ़ी थे एवं सेमते पढ़ुंट। ये विनाश भी फिर से होना जरूर है। बाबा के लिए सबू जिनस जदि पुनरावृत्ति होचे ताले विनाश भी हम ना। हाँ बाबा के लिए आउ थे हम ताले केबे हेतिला विनाश हेतिला। तो बाबा के कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। वो तो पावरफुल बनाते हैं ना। कितने बड़े बड़े शक्तिशाली बम बनाउछंते, मिसाइल्स बनाउछंते। तो बाबा के रखने के लिए नहीं बनाते हैं ना। जे विनाशी जिनस तैयारी कले कौन रखा कहीं कौन हम ता द्वारा विनाश का हम। यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए ही है। बाबा के लिए विनाश दुनिया पे अशुभ अटे कि आम सबुठ शुभ कार्य। यदि विनाश हेनी तो नुआ दुनिया आसबनी ना। तो बाबा के तुम बच्चों को डरने की कोई दरकार नहीं है। बाबा के लिए विनाश रे पिला मन को डरिबार कथा ना। कल्प पूर्वर विनाश देखी एबे मध्य आउ थे देखिबा। तो बाबा की तो कल्याणकारी लड़ाई है। बाबा के लिए जो युद्ध लगे लड़ाई लगे से सबुठ कल्याणकारी अटे। बाबा आता ही तो ही कल्याण के लिए। बाबा जमती कल्याणकारी बाबा जहाँ भी कर समय सबू जाक कल्याणकारी। ए समय जहाँ भी हम से कल्याण का अच्छे ड्रामा कल्याणकारी ना। तो बाबा के कहते भी है
बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश का कर्तव्य कराता है। करण करावनहार बाबा ब्रह्मांक द्वारा स्थापना करोचंते और शंकरंक द्वारा विनाश कर्तव्य करोचंते। सो ये बॉम्ब्स आदि है ही विनाश के लिए, इनसे जास्ती और कोई चीज तो है भी नहीं। साथ साथ नेचुरल कैलामिटीज भी होती है। बॉम्ब्स मिसाइल तो पड़िब ताकू सहयोग किए दब, विनाश रे प्राकृतिक विपर्जय। तो उनको कोई ईश्वरीय कैलामिटीज तो नहीं कहेंगे ना। जो प्राकृतिक आपदा आसे ताको ईश्वरीय बोली कहिबा कि भगवान करूचंते नहीं, तो बाबा की नहीं कहेंगे। ये तो कुदरती आपदाएं ड्रामा में नूंद है। बाबा के लिए सबू जाक प्राकृतिक विपर्जय ये सब ड्रामा रे फिक्स है। ये कोई नई बात नहीं है। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। कहते हैं ना हम शहरों की शहर खत्म कर देंगे। इतने बड़ बड़ सब बॉम्ब तैयारी करछन, से माने कौन दाबी करछन दे शहर को शहर पूरा नष्ट कर दब। अभी जो जापान की लड़ाई में बॉम्ब से चलाए ये तो बहुत छोटे थे। सुनिछंते ना हिरोशिमा नागासाकी ऊपर जो बॉम्ब पड़ीथिला, बाबा कहछन सेटा छोटो थिला, किंतु विनाश रे जो बॉम्ब मिसाइल पड़ेबो और पावरफुल हेतु। तो बाबा के अभी तो बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाया है। जब जास्ती मुसीबत में पड़ते, सहन नहीं कर सकते, फिर बॉम्ब्स शुरू कर लेते। बेसी जदि असुविधा हम सही पारिबेनि से बॉम्ब्स मिसाइल कौन करेंगे, आरंभ कर देवे चलेगा। तो बाबा की कितना नुकसान होगा वो भी ट्रायल कर देख रहे हैं ना। अरबों रुपया खर्च करते हैं बाबा के लिए विनाशी जिनस को तैयारी करिया पाई। आज केते सारा धन खर्च कर द्वारा कौन हम विनाश का हम। इन बनाने वालों की तनख्वाह भी बहुत होती है। बुद्धि बेसी चलाउछंते ना, जो काम रे बेसी बुद्धि चलिबो तार दरमा भी अधिक रोचे। जो मैंने बॉम्ब्स मिसाइल तैयारी करछन तांकर तनख्वाह भी बहुत अटे। तो तुम बच्चों को तो खुशी होनी चाहिए। बाबा विनाश रो सब कथा शुणे देले, किंतु बाबा कहछन मोर पिल्ला मन को बहुत खुशी हवा दरकार। कौन पे खुशी हवा, पुरानी दुनिया का ही तो विनाश होना है। बाबा के लिए विनाश कार हब पुराना दुनिया रो। तुम बच्चे तो नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तो विवेक भी कहता है पुरानी दुनिया खत्म तो होनी जरूर है। बच्चे समझते कलयुग में क्या है और सतयुग में क्या होगा। तुम अभी तो संगम पर खड़े हो। हमें पूरा संगम रे ठियाइछंते। कली जुगर को देखुछंते, सत्य जुगर कौन हब सेटा भी तो देखुछंते ना। तो बाबा के जानते हो ना सतयुग में इतने मनुष्य नहीं होंगे, तो इन सबका विनाश तो होगा ना। कली जुग रे जदि एते सब मनुष्य देखुछंते, सत्य जुग रे एते सब मनुष्य माने नहांते, तो सेमानकर विनाश तो निश्चित हब। ये कुदरती आपदाएं कल्प पहले भी तो हुई थी। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। कैलामिटीज भी ऐसे बहुत आती आई है। देखुछंते ना प्राकृतिक विपर्जय को प्रकार आसुचे, परंतु वो होती थोड़ी अंदाज में। अभी तो पुरानी दुनिया सारी खत्म होनी है। बाबा के लिए भी टिके टिके हो, किंतु पूरा पुराना दुनिया समाप्त है जीव। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। हम तो रूहानी बच्चों को कौन बैठकर समझाते, परम पिता परमात्मा बैठकर समझाते हैं। बाबा के लिए जहाँ भी हम कल्याण का अच्छे आमको बुझेवा वाला पढ़ेवा वाला प्रकृति किए अटंते बाबा अटंते। साधारण बाबा के नुह, परम पिता परमात्मा। तो बाबा की कितनी खुशी होनी चाहिए। ये विनाश तुम्हारे लिए ही हो रहा है।
बाबा कहले विनाश क्या होचे आम पिला मान का विनाश होते खुशी हेबा ना नहीं हबा तो बाबा की यह भी तो गायन है ना, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। परमात्मा जिते आसुचंते जो यज्ञ रचना करछंते से यज्ञ को ज्वाला बाहर विनाश ज्वाला। कोई बातें गीता में भी है जिनका अर्थ बड़ा अच्छा है, परंतु कोई समझते थोड़े ही है। बाबा के लिए यादगार शास्त्र गीता रे भी केते शब्द अच्छे तार यथार्थ अर्थ को बुझु ना। वो शांति मांगते रहते और तुम क्या कहते हो? दुनिया रे कोटे युद्ध हेले कौन कहछन हमको शांति दरकार, युद्ध जल्दी बंद हो जाए, किंतु आमे पिला माने कौन कहछन्ते? तो बाबा की जल्दी विनाश हो तो हम जाकर सुखी होबे, एटा कहछन ना पिला माने जल्दी विनाश हेले तो आमे सुखी हबो ना। तो बाबा कहते सुखी तब होगे जबकि सतो प्रधान होंगे। बाबा के लिए आत्मा के तरह सुखी हब तो सतो प्रधान अवस्था को जीव। बाप अनेक प्रकार के पॉइंट्स देता है, फिर कोई की बुद्धि में अच्छी रीति बैठती और कोई की बुद्धि में कम बैठती है। बाबा प्रत्येक दिन ज्ञान केते पॉइंट शुणाउछन्ते, समस्त बुद्धि रे समान तो बसुन, का बुद्धि रे बेसी बसुचे का बुद्धि रे कम बसुचे। तो बाबा की बुढ़िया तो समझती है, शिव बाबा को याद करना ही बस है। बुढ़ी बुढ़ी माता मैंने आसवे एते ज्ञान विस्तार को मन रखेबे से माने कौन कहे बाबा को मन पकेले बस है ना। तो बाबा कहता उनके लिए समझाया जाता अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करो, फिर भी वर्षा तो पा लेती है ना। भले ज्ञान रे मेहनत करना किंतु याद रे जो मेहनत कर निज को आत्मा भाविकी शिव बाबा को मन पकेले द्वारा संपत्ति भी से को मिली जाऊे। संपत्ति आधार भी कोटे याद अटे, किंतु याद मध्य यथार्थ के तल हो ज्ञान द्वारा। तो बाबा के ही साथ में रहती है, प्रदर्शनी में सब आएंगे। अजामिल जैसे पापी आत्माएं और गणिकाओं आदि सब का उद्धार होने का है। भगवान जिते आसुचंते प्रत्येक आत्मार उद्धार करिया पाए, से अजामिल समान पापी आत्मा हो चाहे गणिका माने हुंतु, तो बाबा के मेहतर भी अच्छे कपड़े पहनकर आ जाते हैं। जो माने छोटो जाति वाला से माने भी भल वस्त्र पिंधे के आसी जाउछन्ते, तो बाबा की फिर भी वर्षा तो पा लेती है ना। गांधी जी ने अछूत को फ्री कर दिया, सब सुने चलते ना। तो बाबा के साथ में खाते भी है, बाप तो और ही मना नहीं करते हैं। महात्मा गांधी तो हद्र पिता थे, से जाति पाति को मानु नथुले, सेमानक सहित खाउथुले, किंतु एठी बेहतर बाबा अटन। आ बेहतर बाबा कौन कहते? आत्मा को देखो, शरीर जाति धर्म को देखो। तो बाबा की बात तो और ही मना नहीं करता है, समझते हैं ना इन्हों का भी तो उद्धार करना है। बाबा के लिए जो जाति हुंतु जो धर्म हुंतु, किंतु बाबा ये आत्मा को देखुं। बाबा उद्धार क्या करेंगे? आत्मा मान को। काम से कोई कनेक्शन नहीं है कि छोट काम कर ज्ञान शुणवे। बाबा कहले काम से तो कौन से लिंक का ना, हमको उद्धार का करार अच्छे आत्मा को। इसमें सारा मधार है बाबा के साथ बुद्धियोग लगाने का। बाबा के लिए पूरा पढ़ाई सार होता केतिकी मनोबुद्धि में बाबा से तो लगौचंते। बाबा को याद करना है। आत्मा कहती है मैं तो अछूत हूँ। आत्मा के तल कुछ मु अछूत बोले जो पतित विकार बनी जाऊे से कुछ मु अछूत अटे। अब हम समझते
हम तो सतो प्रधान देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अंत में आकर पतित बने हो। बाबा हमको मने पके दौरान हमें आत्मा मने केमते थिले देवी देवता थिले, सतो प्रधान अवस्था रे थिले, किंतु जन्म मृत्यु बंधन रे आसी आसी आज आत्मार अवस्था पूरा पतित हो गला। और अब फिर मुझ आत्मा को पावन बनना है। એટલે पवित्र काको बनेवार अच्छे आत्मा को। तुमको मालूम है सिंध में एक भिन्न आती थी और ध्यान में जाती थी, दौड़कर आए मिलती थी। बाबा कहानी सुनाउछन्ते यज्ञर सिंधरे गोटे छोट जातिर किए आसुले, से जेतबेले आसुले ध्यान रे जाउथुले साक्षात्कार करथुले, बाबा को जोर से आसिक धर दउथुले। तो बाबा की समझाया जाता था इनमें भी तो आत्मा है ना। बाबा के भले भिन्न छोट जाते ता भितर किए अच्छे आत्मा अच्छे। आत्मा का हक है अपने बाप से वर्षा लेने का। बाबा के लिए प्रत्येक आत्मार अधिकार अच्छे बाबा तो संपत्ति नवा पाए। उनके घर वालों को कहा गया इनको ज्ञान उठाने दो, बोलो हमारी बिरादरी में हंगामा होगा। जे भिन्न आसुला तार घर वाला को कहगला से आत्मा को आसवा को दिया जाओ, ताको ज्ञान उठेबा को दिया जाओ। घर वाला कौन कहले आमर कूलरू जदि ये आसब केते बड़ हंगामा हम माने। तो बाबा के डर के मारे उनको ले गए। डरी के से परिवार वाला से भिन्नी को लेके पड़ेला। तो तुम्हारे पास आते तुम किसी को भी मना नहीं कर सकते। बाबा के लिए कम जाति वाला छोट जाति वाला किए भी आसुचंते तो बाबा के लिए मना कर दो कि ना। प्रत्येक आत्मार अधिकार अच्छे। गाया हुआ है ना, अबलाई गणिकाओं भिन्निया साधु आदि सबका उद्धार करते। भगवान जेतबेले आसुचंते प्रत्येक आत्मार एठी उद्धार होचे। साधु लोगों से लेकर भिन्नी तक ऊंचा ऊंचा आत्मा ठू नहीं के जो मैंने भिन्न मान समस्त उद्धार करता के बाबा अटनते। तुम बच्चे अभी यज्ञ की सर्विस करते हो, इस सर्विस से बहुत प्राप्ति होती है। तो बाबा के लिए जितने में यज्ञ सेवा करवा से बड़ प्राप्ति भी तो होचे ना। तो बाबा की बहुतों का कल्याण हो जाता है। दिन प्रतिदिन प्रदर्शनी सर्विस की बहुत वृद्धि होगा। बाबा बेजस भी बनवाता रहता है। कहाँ भी जाओ इस पर समझाना है। इतने सब बैज बनुचे कौन है हमें पिंधी की जोठी भी जीवा से बैज द्वारा भी काको बुझे परिवा। ये बाप है, ये दादा है, ये बाप का वर्षा है। जे बैज रेकार चित्र अच्छे शिव बाबा चित्र अच्छे, वर्षार चित्र अच्छे। तो बाबा की अब बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाओगे। गीता में भी है ना, माँ मेकम याद करो, सिर्फ उनमें मेरा नाम उड़ाए बच्चे का नाम दे दिया है। बाबा के लिए गीता रे मध्य अच्छे कोटा अच्छे निरंतर मते मन पका। किंतु बाबा के लिए हेल्ले कौन हम मोर नाटा को उड़े देले, मोर पिलार नाटा को ता भीतर रखीदेले। भारतवासियों को यह भी पता नहीं है कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। उनके शादी आदि की हिस्ट्री कुछ भी नहीं बताते हैं। राधा कृष्ण को देखो चलते तापरे कौन हला तांकर इतिहास किछि ना। तो बाबा की दोनों अलग अलग राजधानी के हैं। यह बातें कौन समझाता? बाबा बैठकर समझाता है। कृष्ण गोटे राजधानी रे थिले, राधा आउटे राजधानी रे थिले। दीजन जाक स्वयंवर हला, सेमाने ही लक्ष्मी नारायण हला। जे सब जाक बुझे वाला के बाबा अटंते। यह अगर समझ जाए तो कह दे शिव भगवान उबाच तो सब उनको भगा दे। बाबा के लिए मोर ज्ञान को जदि किए बुझी जीवे समस्ते कौन कहे शिव भगवान पर एटा उबाच अटे। ताले जो धर्म वाला
साधु संत ହେଇଥିବେ ତାକୁ ରଖିବେ ସେଠି? बाबा कहले से हटे देवे ना ताको। तो बाबा के कहे तुम यह फिर कहाँ से सीखे हो? शुणुले कृष्ण भगवान उवाच जदि कहबे भगवान उवाच शिवंकर ताले सेठी कौन करेंगे? कोर्ट जाके शिखिके आसिले। वो कौन सा गुरु है कहीं बीके है तो सब बिगड़ जाए। तुमर गुरु किए? जदि कहते मैं ब्रह्मा कुमारी को जाऊँगी तो सेठे आहरी बिगड़ी जीवे। इन गुरुओं की राजा ही चट हो जाए ऐसे बहुत आते हैं। बाबा के लिए गुरु मानकर जोटा सिंहासन अच्छे बाबा के लिए टलमल हम से राजा पूरा चट हो से बहुत जन आसुंट कि छाड़ी भी पलाउंट लिख कर भी देते फिर गुम भी हो जाते हैं। मानुंट निश्चय आसुचे किंतु आउ थे चले जाऊँ। बाबा बच्चों को कोई तकलीफ तो नहीं देता है ना। बाबा को जो मोर पिला मान को मुझे कष्ट देवी अधा कल्प एत मेहनत कले तो बाबा को सहज ज्ञान और सहज याद सिखाते। तो बाबा की बहुत सहज युक्ति बतलाते। कोई को बच्चा नहीं होता तो भगवान को कहते बच्चा दो, फिर मिलता है तो उनकी बड़ी अच्छी परवरिश करते हैं, पढ़ाते हैं। फिर जब बड़ा होगा तो कहेंगे अब अपना धंधा करो। बाप बच्चों को परवरिश कर उनको लायक बनाता है तो बच्चों का सर्वेंट ठहराना। बाबा कुछ लौकिक पिता भी छोट रु बड़ कर पिलाटा को पाठ पढ़ाते धंदारे लगाते तार परवरिश कर पिता संतान कौन हो गले सेवक हो गले। यह बाबा तो बच्चों की सेवा कर साथ ले जाता है। ये शिव बाबा जे आत्मा मानकर पिता सी भी कुछ मो पिला मान सेवा आस पिला मान सेवा कर साथी रे नहीं जाऊँ। वो लौकिक बात तो समझेगा बच्चा बड़ा हो अपने धंधा में लग जाए फिर हम बूढ़े होंगे तो हमारी सेवा करेगा। लौकिक बापा माँ यहाँ का भावुंट ना मो पिला मान को एत पाठ पढ़ी बड़ कले मुझे जो बुढ़ा बुढ़ी हो मोर पिला माने मोर सेवा करेंगे ना। शिव बाबा सेमती किसी कामना अच्छे नहीं। तो भाबा कि यह बाप तो सेवा नहीं मांगता है। भले भगवान सेवक ही क्या आसुंटे किंतु कुछ मत कौन से सेवा दरकार है नहीं। ये तो है ही निष्काम। लौकिक बाप समझते जब तक जीता हूँ तब तक बच्चों का फर्ज है हमारी संभाल करना। लौकिक बापा माँ भावुंट आम जिते पर्यंत बंचबू मोर पिला मानकर काम कोटे आमर संभाल करवाटे ये कामना रखते हैं ना। लेकिन यह बाप निष्कामी है। बाबा के लिए दुनिया रे लौकिक माँ बापार किसी ना किसी कामना रही शिव बाबार कौन सी कामना नहीं। ताले निष्काम सेवाधारी किए बाबा। हम राजाई भी तो नहीं करते। बाबा पिला मन को राजा बने दौरान किंतु निजे राजा होते के नहीं। मैं कितना निष्कामी हूँ। आज बाबा कुछ मु तो सबुठ निष्कामी हटे और जो कुछ भी करते हो उसका फल उनको जरूर मिलता है। आमे कोई मोर कौन सी इच्छा ना मत फल किसी आवश्यकता ना किंतु कर्म कले माने तार फल निश्चित है। यह तो सबका बाप है ना। कहते ही मैं तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देता हूँ। तुम कितनी ऊंच पद प्राप्त करते हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ। बाबा कहले मोर पिला मान को मु स्वर्गर संपत्ति दौच आ मो पिला मान को केते उच्च पद मिल जाउछे किंतु बाबा केवल परम धाम का मालिक स्वर्गर मालिक होचंते के बाबा। बाबा स्वर्ग दुनिया को देखिए आसवे नहीं। तो बाबा के सो तो तुम भी हो परंतु तुम राजाई लेते हो और गवाते हो। आमे ही स्वर्गर मालिक हवा किंतु आमे स्वर्गर अधिकार नौचंते आउ थरे आमे
मायर बस है कि हरे दौरान हम राजाई नहीं लेते ना गवाते हैं। बाबा के लिए मुना राजुती नोचे ना मोह रोचे। हमारा ड्रामा में यह पाठ है। बाबार पाठ कोटा आसिकी सेवा करिबा न तार फल को भोग करिबार नाय। तुम बच्चे सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हो, बाकी सब सिर्फ शांति मांगते हैं। हमें सुखर दुनिया को जीवा पाई सुख पाइबा पाई पुरुषार्थ कले। तो दुनियार मनीष को कौन दरकार? प्रथम तो कभी शांति दरकार ना ना शांति मांगते हैं। वो लोग कहते सुख काग विष्टा समान है। गुरु माने कहते ना सुख होचे काग विष्टा समान है। इसलिए वो शांति चाहते हैं। वो हो ये नॉलेज को उठा भी ना सके। से माने सुखर दुनिया सुख को जाने नाते ना से माने कौन चाहते शांति। बेसी समय परम धाम रोचते तो बाबा की उनको सुख का पता भी तो नहीं है। तो बाबा समझाते शांति और सुख का वर्षा देने वाला मैं ही हूँ। सुख शांतिर संपत्ति दबा वाला किए एक बाबा अटमते। सत्युग त्रेता में गुरु होता है। सत्ययुग त्रेता जगह गुरु गोसाई थे नहीं, वहां रावण होता है। रावण भी नहीं है, वो तो ईश्वरीय राज्य है। यह ड्रामा बना हुआ है। यह बातें और किसी की बुद्धि में बैठेगी नहीं। तो बच्चों को अच्छी रीति धारण कर ऊंच पद पाना है। अभी तुम कहाँ पर हो? कोटि पिल्ला मैंने बसते बाबा के संगम पर हो। जानते हो नई दुनिया की राजधानी स्थापना हो रही है। तुम ही संगम युग पर हो, बाकी तो सब कलयुग में है। वो तो कलप कलप की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। बाबा के कल्पर आयुष केते कहले लक्ष लक्ष वर्ष, किंतु आमे कौन कहते मात्र 5000 वर्ष। तो बाबा की घोर अंधियारे में है ना आमे पिला माने आलोक को आसीगले। आज मनुष्य कोठे अच्छे अंधकार भितर गाया हुआ है। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। कुंभकर्ण को देखी थे ना ताको युद्ध करने केते डाकुले हेले भी तार निद भांगु नथले। आज प्रत्येक आत्मा अज्ञानतार निद्रारे सोई जाइछन्ते। जेते समय इशारा दियो हेले भी से माने उठु नाहंते। विजय तो पांडवों की गाई हुई है ना। तुम हो ब्राह्मण, यज्ञ ब्राह्मण ही रचते हैं। यह तो सबसे बड़ा बेहद का भारी ईश्वरीय रुद्र यज्ञ है। बाबा के नाम होचंते ब्राह्मण। ब्राह्मण माने का कौन कर यज्ञ रचना कले ताको संभाल कर। एटा बाबार सबुठु बड़ यज्ञ अटे। ए यज्ञर ना कोटा मन अच्छे। तो बाबा के वो हद के यज्ञ अनेक प्रकार का होता है। यह रुद्र यज्ञ एक ही बार होता है। सतयुग त्रेता में फिर कोई यज्ञ नहीं होता। द्वापर कली जुग रे केते यज्ञर रचना है। सत्य तृतीय युग रे कौन सी यज्ञ का ना, क्योंकि वहां कोई आपदा आदि की बात नहीं होती है। आज दुनिया रे यज्ञ रचना कौन करछन्ते कौन सी आपदा आसले सत्य तृतीय युग रे कौन सी विपत्ति आका ना। वो तो है ही सब हद का यज्ञ। यह तो बेहद का है। ये बेहद का बाप का रचा हुआ यज्ञ जिसमें बेहद की आहुति पड़नी है। से यज्ञ रे कौन आहुति पड़ছে घी पकोचन तिल पकोचन। बाबा के लिए मोर यज्ञ से बेहद रटे। ये यज्ञ रे पूरा पुराना दुनिया स्वाहा है जीव। फिर आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं होगा। वहां रावण राज्य भी नहीं है। रावण राज्य शुरू होने से फिर ये सब शुरू हो जाता है। जो रावण राज्य आरंभ हो सब जगह आरंभ हो जाए। यज्ञ रचना करवा, मंदिर बनैबा, पुराण शास्त्र रचना करवा। तो बाबा के बेहद का यज्ञ
एक ही बार होता है, इनमें तो सारी पुरानी सृष्टि स्वाहा हो जाती है। ये तो बेहद का रुद्र का ज्ञान यज्ञ। बाबा के लिए बेहद बाबा रुद्र बाबा ज्ञान यज्ञ अटे। इसमें मुख्य क्या है? ये यज्ञ मुख्य कोटे तो बाबा की ज्ञान और योग की बात है। ये यज्ञ मुख्य होचे ज्ञान और योग। योग अर्थात क्या है? बाबा के लिए योगर अर्थ कोटे याद अटे। याद अक्षर बहुत मीठा है ना, योग अक्षर कॉमन हो गया। ताकि जदि जोग कौन भावुन केते कष्ट हेथिबो किंतु मने पकेबा कहले पूरा सहज अटे। योग का अर्थ कोई नहीं समझते हैं, तुम समझा सकते हो। योग अर्थात बाबा को याद करना है। बाबा आप तो हमको वर्षा देते हो बेहद का। आत्मा बात करती है किसके साथ? बाबा से। तो केमती कथा होचे आत्मा कथा है बाबा सहित केमती कथा होचंद? हाँ नन्ही माता जी तो बाबा की आत्मा बात करती है, बाबा आप फिर से आए हो। कल्प पूर्वर जमते बाबा आसथिले बाबा से तो एमिति कथा होचन, बाबा आउ थरे आसीगल, हम तो आपको भूल गए थे। कुछ एमती बाबा को हमें तो भूल जाइथिलु बाबा, आपने हमको बासाई दी थी, अब फिर आकर मिले हो। आपकी श्रीमत पर हम जरूर चलेंगे। बाबा ठार हमको संपत्ति मिली थिला ताको हरई देले, आउ थरे बाबा आछंते संपत्ति दबा पाए। बोले बाबा ठो नबा ना नहीं केमती मिलिबो संपत्ति? श्रीमत अनुसार चलेले। ऐसे ऐसे अंदर में अपने साथ बातें करनी है। को पिला को जना नथिबो सेतिपे बाबा सिखाई देले ना एमती कथबार्ता हबा ना बाबा सहित। बाबा आप तो हमें बहुत अच्छा रास्ता बताते हो, हम तो कलप कलप भूल जाते, अभी बाबा फिर भूल बनाता है। इसलिए अब बाबा को ही याद करना है। बाबा को भूली गले को भूल हो ना, बाबा को जदि मने पकेबा तले अभूल बने जीवा। याद से ही वर्षा मिलेगा। मैं जब सन्मुख आता हूँ तब तुमको समझाता हूँ। ये सब जाक रहस्य बाबा केतल बुझेले जितला हम सामना को आसीगले तब तक गाते रहते हो ना, तुम दुख हरता सुख करता हो। महिमा गाते परंतु ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हो। बाबा के लिए मोर महिमा तो केते गाउथल, दुख हरता सुख करता मुक्ति दाता जीवन मुक्ति दाता सदगति दाता। जो प्रकृत अर्थ किसी भी जना नथिला। बाबा के लिए ना निज को जानथिल ना परमात्मा को चिन्हिथिल। अभी तो तुम समझते हो, इतनी छोटी बिंदी में अविनाशी पाठ नोंधा हुआ है। एबे भावुचन आत्मा देखिया कहीं एते छोट बिंदु अटे ता भितरे केते जन्मर अविनाशी पाठ नोंधे के अच्छे। यह भी कौन समझाता? के बुझो चंदा हमको? बाबा समझाता। उनको कहा जाता परम पिता परमात्मा अर्थात परम आत्मा। बाकी कोई बड़ा हजार सूर्य मिसल तो नहीं होना। भक्ति रे सब मान्यता अच्छे भगवान को रूप केमते हजार सूर्य ठार तेजमय रूप। बाबा कहले एते बड़ कि नहीं एते तेज वाला भी नहीं, हम तो टीचर मिसल पढ़ाते रहते हैं। बाबा सर्वशक्तिमान अटन एबे केमते पाठ पढ़ाउछन्ते? शिक्षक रूप रे पाठ पढ़ाउछन्ते। कितने ढेर बच्चे हैं, ये क्लास देखो कितना वंडरफुल है। शिक्षक सामने रे देखुछन्ते निजर क्लास को। बाबा को कौन लगुचे? मोर क्लास टा सबुठु वंडरफुल आश्चर्यजनक। कौन पे? कौन कौन इसमें पढ़ते हैं? भाबा कहले मोर पाठ पढ़ा को किए किए पढ़ुछन? किए किए पढ़ुछन एठे?
तो बाबा की अबलाएं कुब्जाएं साधु भी एक दिन आकर बैठेंगे। बाबा के लिए समस्ते पढ़ुଛନ୍ତି ना ना। तो बाबा की बुढ़िया छोटे बच्चे आदि सभी बैठे हैं। एमतिकार स्कूल कोठी अच्छे छोट पिला भी बसथिबो, गोटे युवक बसथिबो, गोटे वृद्ध बसथिबो, तीनटा जनरेशन गोटे पाखरे ना। तो बाबा के ऐसा स्कूल कभी देखा है? यहाँ तो याद की मेहनत है। बाबा के लिए सबुठ वंडरफुल स्कूल अटे, किंतु परिश्रम कोटा लागुचे याद परिश्रम। यह याद ही तो टाइम लेती है ना। ज्ञान बुझा पूरा सहज अटे, किंतु बाबा को मन पकड़ समय लगी जाए। क्या केते समय ना ना। तो बाबा की याद का पुरुषार्थ करना यह भी तो ज्ञान है। बाबा को केमिति मन पकेवा, को प्रकार मन पकेवा, बाबा के लिए इटा भी ज्ञान आकार है। याद के लिए भी ज्ञान चाहिए। बाबा को मन पकेवा पाए बे ज्ञान दरकार। चक्र समझाने के लिए भी तो ज्ञान है। नेचुरल सच्चा सच्चा, नेचर क्योर, इसको ही कहा जाता है। प्रकृत रे सच्चा सच्चा प्राकृतिक उपचार क्या कह बाबार याद को। तो बाबा के तुम्हारी आत्मा बिल्कुल प्योर हो जाती है। जितने बाबा को मन पकोचते आत्मा पूरा पवित्र बनी जाओ छे। वो होती है शरीर की क्योर, और यह तो आत्मा की क्योर है। ये ट्रीटमेंट का रहो छे आत्मा रहो छे। आत्मा में ही तो खाद पड़ती है। तो सच्चे सोना का सच्चा जेवर होता है। सोना यदि सच्चा छे तार अलंकार सब केमते हबो सच्चा का हबो ना। तो अभी यहाँ पर बच्चे जानते शिव बाबा सम्मुख आया हुआ है। जाको अधा कल्प खोजुथिले एबे से कोठी अछंते मोर सामना रे बसंते। और बच्चे को बाप को जरूर याद करना चाहिए। जदि हमें संतान हो गले ताले मन पकेवा का को बाबा को। हमको अब वापस जाना है, इस पार से उस पार जाना है। तो बाप को, वर्षे को और किसको याद करें? घर को याद करो। वो तो स्वीट साइलेंस होम है ना। तो बाबा के लिए कहा को मन पकेवा बाबा बाबार संपत्ति और निजर घर को मन पके। हमर घर केमती कर पूरा मीठा और शांति घर अटे। दुख होता है अशांति से, सुख होता है शांति से। बाबा के लिए दुख केतले होचे अशांत हेले, और सुख केतले आसीबो शांति रे रहिले। सत्युग में सुख शांति संपत्ति सब कुछ है। वहाँ लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं है। सत्य युग त्रेतीय युग रे सुख शांति और संपत्ति सब जाक भरपूर थिला। ताले से लड़ाई झगड़ा हबो कि बाबा के लिए नहीं। बच्चों को यह पूर्ण होना चाहिए। पिला मन को गोटे चिंता रहिबा दरकार कोटा हम सतो प्रधान सच्चा सोना बनना है, तभी तो ऊंच पद पाएंगे। यह तो रूहानी भोजन मिलता है ना। पेट फुल है ना नहीं। तो बाबा के लिए आत्मा पे भोजन ये मिलू छे। तो बाबा की उनको फिर क्या करना चाहिए? सकाल सकाल बाबा खाइबा को दे देले ना ना। केतल केमते कहूछ ना बाबा ये सब गाई माने मन को चारा दउछ। तो गाय मान जाए कौन करेंगे तो बाबा की उनको फिर उगारना चाहिए। आज कौन सी मुख्य पॉइंट्स सुनी बाबा के लिए सुनी देले जाकि विचार सागर मंथन करेंगे। आज बाबा को पॉइंट ऊपर बुझेले यह भी समझाया यात्राएं भी दो होती है, एक रूहानी और जिस्मानी। यह रूहानी यात्रा ही काम में आएगी। भगवान उवाच मन मना भव है। बाबा के लिए यात्रा दी प्रकार, किंतु काम को यात्रा से वो रूहानी यात्रा। भगवान हमको सिखोचंते कौन सिखोचंते
मन मनाभव मनोबुद्धि रे केमती भगवान को मने पकेबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा कौन कहले? जमुना भूमि बाबा कहला और किसी चिंता करनी ना ना, सब चिंता को हरिया वाला बाबा बसंते। केवल गोटे चिंता करो, मु केमते पवित्र है, मु केमते सतो प्रधान है, सच्चा सुना है। कर्मर फल निश्चय मिले स्कूल पढ़ाई हूँ वंडरफुल बुढ़ा पिला समस्ते आसी पाठ पढ़छन ना एमती स्कूल कॉलेज कोठी भी ना, साधु संत भी बसथिबे, मेहतर भी बसथिबे, एमती अच्छी कोठी स्कूल। बाबा कहले आश्चर्यजनक स्कूल आटे, सब जाक ये बसते समस्ते पढ़ुंटे। तो बाबा कहले प्रत्येक आत्मार अधिकार अच्छे बाबा संपत्ति नवा पाए। आओ गंगा भाई तो बाबा के यज्ञ रचना ही ब्राह्मण माने ताको संभाल करिवे, यज्ञ सेवा कर उच्च पदर प्राप्ति हम। सब जाक सेवार 100 मार्क्स अच्छे ना, चाहे भाषण सेवा करछन्ते, चाहे कौन सी कर्मणा सेवा करछन्ते, दी जन जाक 100 मार्क आका एमती भाविबानी। जे भाषण करछे ताको अधिक मार्क, जे झाड़ू लगुचे ताको कम मार्क। बाबा कहले ना, बाबा याद रानी केतिकी सेवा करछन सेतिरे मार्क अच्छे ना ना, आ बेसी मार्क कोठी मिलेबा यज्ञ सेवा द्वारा। देह अभिमान कटुछे ना, आम जिते बाबार घरर सेवा करिबा जदि अहंकार मुक्त हवा भल ना खराब? बहुत भल अटे। तो आज बाबा ने कहा यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए है, इसलिए डरना नहीं है। कल्याणकारी बाबा सदा कल्याण का ही कार्य कराता है, इस स्मृति से सदा खुशी में रहना है। तो बाबा के लिए विनाश मध्य आम शुभ कार्य अटे, से केबे भी डरबानी। कल्याणकारी बाबा जहाँ भी कार्य करोचन सबुथिरे कल्याण अच्छे, ए स्मृति रे सब बेले खुशी रे हमको रहिबार अच्छे। विनाश टार कोटा खराब हम ए दुनिया रे परिस्थिति जहाँ भी समस्या विनाश टार तो बड़ ना ना। बाबा कहले विनाश यदि कल्याणकारी सब जाक परिस्थिति भितर भी कल्याण का अच्छे। सेकेंड पॉइंट, सदा एक ही फुर्ना रखना है कि सतो प्रधान सच्चा सोना बन ऊंच पद पाना है। जो रूहानी भोजन मिलता उसे उगारना है। बाबा के लिए सब बेले गोटे फुर्ना रख, गोटे चिंता रख, मु केमती सतो प्रधान हेबे, सच्चा सुना केमती हेबे, उच्च पद केमिति मिलिबो। जो आत्मिक भोजन मिलीगला ताकू जाकि कौन करिबे आज विचार सागर मंथन करे। आज बाबा कौन कौन कहते प्यार रे बाबा को बुझेले ना बिल्ला मान को केमती मो सहित कथबार्ता हम मन रहा सब मन रहा। आज वरदान होचे स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। आज बाबार आशीर्वाद कौन मिलेला? संपूर्ण सिद्धि स्वरूप आत्मा हुआ। इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है। तो बाबा के लिए आमर संगम जुगरे श्रेष्ठ पिला मान जो श्रीमत आधार रे
श्रेष्ठ कर्म करछन्ते से कर्म कल्प कल्प पाई विधान रूप रे तैयारी होचे। यह स्वयं को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म करो। बाबा कहले जहाँ भी कर्म करछन्ते निजको कौन भाविबा, मोर कर्म द्वारा नियम तैयारी होचे, मोर कर्म द्वारा विधान तैयारी होचे। ताले से कर्म केमते हवा दरकार, श्रेष्ठ हवा दरकार। तो बाबा के इसी अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा यदि स्मृति रे प्रकार रखिबा। आम जीवन रे जो अवहेला अच्छे अलस्वामी अच्छे से सब जाक समाप्त हो जाए। आम जहाँ करछन्ते ता द्वारा विधान तैयारी होचे। संगम युग पर हम विधान के रचयिता जिम्मेवार आत्मा है। ये संगम युगर समय रे आम नियम और विधान रचयिता अटंते, दायित्ववान आत्मा अटंते। इस निश्चय से हर कर्म करो तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। बाबा के लिए पूरा निश्चय रख, निश्चय सहित जो कर्म करिबा, यथार्थ विधि द्वारा कर्म करिबा, ताले ता द्वारा सिद्धि ऑटोमेटिक प्राप्त हो परिबा। आजर स्लोगान होचे सर्वशक्तिमान बाप साथ हो तो माया भी पेपर टाइगर बन जाएगी। सर्वशक्तिमान बाबा जदि आम सहित अच्छे केते बड़ मायार विकराल रूप आस, किंतु बाबा कौन कहले पेपर बाघ, पेपर बाघ डरेब नहीं। बाबा तो सर्वशक्तिमान, बाबार याद आसिला, आत्मा भितर शक्ति भरीगला, जिते बड़ भी समस्या आसु ताको आम सहजरे पार करि परिबा। आजिर सोमान होचे मैं संपूर्ण सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। अव्यक्ति सारा इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। सदा जीवन मुक्त रहने का सहज साधन है। आज बाबा के लिए सब बेले जीवन मुक्त रहिवार सहज साधन कोटा मैं और मेरा बाबा सब बेले कंबाइंड रहिबा दरकार। मो आत्मा और मोर बाबा, क्योंकि मेरे का ही तो बंधन है। मोर बाबा भीतर सब जाक मोर समय गला, आत्मा को बांधी देचे कोटा मु और मोरपन। मेरा बाबा हो गया सब मेरा खत्म। जिते बाबा मोर हो गला सब जाक मोर खत्म। जब एक मेरा में सब मेरा मेरा समाप्त हो गया तो बंधन मुक्त हो गए। तो यह याद रखना हम ब्राह्मण जीवन मुक्त आत्मा है। बाबा के सब बेले मने रख मु ब्राह्मण होचे जीवन मुक्त आत्मा। केत जीवन मुक्त स्थिति आसब आज कौन कहले बाबा मु और मोर बाबा ताको पूरा पक्का करवा। जी मोर मोर अच्छे जोटा आत्मा को बांधी देछे सब जाक ऑटोमेटिक समाप्त हो जाए और आत्मा जीवन भीतर रही के मुक्त स्थितिर अनुभव करेगा। आज सार थिला तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बार ही करते हैं। ओम शांति।